हेलो दोस्तों, मैं आनंद बैसला आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स मैजिक पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वाईसीटी पब्लिकेशन की इस बुक का सॉल्यूशन हम यहां पर कर रहे हैं और इस बुक के सॉल्यूशन में अभी जो हमारा चैप्टर चला हुआ है वो चला हुआ है ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री के इस पार्ट के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 70 तक करने वाले हैं। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ लीजिए गुरु मंत्र, उसके बाद आप सारे क्वेश्चन इजी रूप से कर पाएंगे। तो गुरु मंत्र क्या है? तो पहला गुरु मंत्र मेरे दोस्त कि यदि हमारे पास दो एंगल दे रखे हैं ए और बी और उनका सम हमको 90 डिग्री दे दिया। दो एंगल हमारे पास है, एंगल ए प्लस एंगल बी, और उनका सम कितना दे रखा है? 90 डिग्री। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि बी जो बराबर होगा वो क्या हो जाएगा? 90 माइनस ए। ये गुरु मंत्र अपने पल्ले बांधना, जो भी मैं बता रहा हूं। आगे 70 क्वेश्चन जितने करने वाले हैं, कहीं किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। तो b बराबर क्या हो जाएगा? 90 माइनस ए हो जाएगा। साइन ए इंटू सेक बी, इसकी वैल्यू हमें को निकालनी है कि साइन ए इंटू सेक बी की वैल्यू क्या होगी। तो इसको मैं लिख सकता हूं कि साइन ए इंटू सेक बी को बी की जगह क्या लिख सकता हूं? 90 माइनस ए। ये हो जाएगा साइन ए, सेक 90 माइनस ए किस में बदल जाएगा? हमारा कोसेक में है। कोसेक ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, प्लस ही रहेगा। या मैं लिख सकता हूं कि साइन ए इंटू कोसेक ए को क्या लिख सकता हूं? 1 साइन ए, और इस साइन ए से साइन ए कट करके आ जाएगा 1। रिजल्ट मेरे बच्चों इस जादू का क्या निकल के आया कि यदि हमको दे रखा है कि a प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री है, तो मैं बोल सकता हूं कि साइन ए इंटू सेक बी बराबर किसके हो जाएगा? 1 के। कब होगा? जब a प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री। या इसको ही मैं रिवर्स करके बोल सकता हूं कि यदि साइन a इंटू सेक बी बराबर 1 दे रखा है, तो मैं बोल सकता हूं कि a और b की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री। अब ये जादू कौन कौन से रेशो पे चलता है? तो कौन कौन से पे? अगर कभी हमें दे रखा हो tan a इंटू tan b बराबर 1, या कोट a इंटू कोट b बराबर 1, या साइन a इंटू सेक b बराबर 1, या कोस a इंटू कोसेक b बराबर 1। ये 4 रेशो अगर हमको दे रखे हैं, 4 रेशो का ये हमें कॉम्बिनेशन दे रखा है, तो हम उस हर जगह बोल सकते हैं कि a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। समझ में आई बात? प्रूव कैसे करेंगे? यहां मैंने प्रूव करके एक दिखा दिया है, दूसरों को भी इसी तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। तो अगर कहीं भी ये सिचुएशन दिख जाए कि tan a इंटू tan b बराबर 1 दे रखा है, तो हम वहां डायरेक्ट बोल सकते हैं कि यहां हो ना हो a प्लस बी की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 90 डिग्री होगी। तो ये 4 आप याद करके रखेंगे। t के साथ t, c के साथ c, s के साथ s, c के साथ c। इस तरह से हम इस कॉम्बिनेशन को 90 डिग्री के लिए याद करके रखेंगे। दूसरा गुरु मंत्र क्या है कि अब की बार तो किसी ट्रायंगल में 2 एंगल दे दिए जिनका सम कितना दे दिया है? 90 डिग्री। लेकिन अगर किसी एंगल में अगर किसी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम दे दे 180 डिग्री, तो क्या हो सकता है? यानी कि a प्लस बी प्लस सी, 3 ट्रायंगल के 3 एंगल हैं और इनका सम कितना होता है? हमेशा 180 डिग्री। या मैं यहां पे लिख सकता हूं कि a प्लस बी बराबर 180 माइनस सी। या दोनों तरफ अगर मैं यहां पर tan ले लूं, तो ये हो जाएगा tan a प्लस बी इक्वल tan 180 माइनस सी। यहां पर tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाइए, वो क्या होता है? tan a। देखो ये फॉर्मूले आपको, आप इस बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं तो इतना सोचते हुए कि शायद ये फॉर्मूले आपको आते होंगे, मैं आगे पढ़ा रहा हूं। अगर आपको ये फॉर्मूले नहीं आता कि किस तरह से वैल्यू चेंज होती है, ये फॉर्मूले कैसे आए, तो मैंने ना इसी बुक का जो 2020 वाला एडिशन है उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री की 2 वीडियो डाल रखी हैं। आप वो वीडियो देखेंगे, ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों चेंज होता है और ये क्या है, साइन कोस टेन ये क्या है, बहुत डिटेल में मैंने वहां समझा रखा है। तो आप वहां जाके वो वीडियो देख सकते हैं अगर आपको ये सब चीजें नहीं आती हैं। और अगर इतना समझते हो, 10th क्लास का पेपर दे रहे हो यार, इतना तो समझते होगे, अगर इतना समझते हो तो फिर आप कोई दिक्कत नहीं है, आप वो वीडियो मत देखिए। लेकिन अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि ये है क्या बोला, तो आप वो वीडियो देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे।
तो यहाँ इसका tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan a इंटू टेन प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b इक्वल tan 180 माइनस सी क्या हो जाएगा, माइनस के tan c के। 180 पे चेंज नहीं होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस होगा तो tan c के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां हो जाएगा tan a प्लस tan b इक्वल, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो माइनस के tan c, और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस tan a इंटू tan b इंटू tan c। इसको इधर लेके आ जाएंगे माइनस वाले को, तो ये हो जाएगा हमारा tan a प्लस tan b प्लस tan c बराबर tan a इंटू tan b इंटू tan c। तो मेरे बच्चे गुरु मंत्र क्या है इस क्वेश्चन के अंदर कि अगर हमें ये दे रखा है कि tan a प्लस tan b प्लस tan c बराबर tan a इंटू tan b इंटू tan c, तो हम डायरेक्ट रूप से कह सकते हैं कि a प्लस b प्लस c बराबर क्या होगा, हमारा 180 होगा। या इसका अपोजिट इनवर्स कि अगर a प्लस b प्लस c बराबर 180 है तो हम बोल सकते हैं कि tan a प्लस tan b प्लस tan c बराबर tan a इंटू tan b इंटू tan c होगा। समझ में आया। तीसरा गुरु मंत्र है तो अलजेब्रा का, बीज गणित का, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में बहुत यूज होता है, जिसको बोलते हैं कंपोनेंट एंड डिविडेंड, हिंदी में योगांतर अनुपात। क्या होता है बता देता हूं। हमारे पास दो रेशो हैं a अपॉन b, और इनकी कोई वैल्यू दे रखी है, मान लेते हैं 5/3, ये इनकी वैल्यू दे रखी है। तो कंपोनेंट एंड डिविडेंड क्या कहता है कि ऊपरले वाली रेशो में निचले वाला रेशो जोड़ दो, और ऊपरले वाले रेशो में से निचले वाला रेशो घटा दो, और यही काम इधर कर दो भाई। 5 में एक बार 3 जोड़ दो और 5 में से एक बार 3 घटा दो। तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल 5 और 3 8, और 5 में से 3 जाएंगे तो 2, कट पिट के आ जाएगा 4/1। अब आप बोलोगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, ये क्या है। तो अब मैं बोलने लगूं कि हम इससे इस फॉर्म को लेके आ गए। क्या इस फॉर्म से हम इस फॉर्म को वापस लेके आ सकते हैं, तो बिल्कुल लेके आ सकते हैं। जो काम यहां से यहां लेके आने में क्या है, वही काम यहां से यहां तक ले जाने में करना पड़ेगा, यानी कि कंपोनेंट डिविडेंड दोबारा लगाना पड़ेगा। अच्छा, कंपोनेंट एंड डिविडेंड निकलता कैसे है, तो वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। a प्लस बी बराबर 5/3 है, मान लो a अपॉन बी बराबर 5। तो एक बार तो इधर +1 कर दीजिए और इधर भी +1 कर दीजिए, एक बार -1 कर दीजिए, इधर भी माइनस कर दीजिए। जो भी इक्वेशन आएंगे उन दोनों को एक दूसरे से भाग दे देना, पता चल जाएगा कि कंपोनेंट डिविडेंड कैसे बनता है। जब अलजेब्रा पढ़ाऊंगा वहां मैं आपको ये सब बता दूंगा। अभी सिर्फ इतना ही कि कंपोनेंट डिविडेंड क्या होता है कि ऊपरले वाले रेशो में निचले वाला रेशो एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, तो हमारा इस फॉर्म में आ जाएगा। अब हमको इस फॉर्म से वापस ये फॉर्म लेके आनी है, तो क्या करना पड़ेगा, जो सेम यहाँ किया था वो यही कि ऊपरले वाले रेशो में एक बार तो निचले वाला रेशो जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। अगर ऊपरले वाला रेशो क्या है a प्लस बी, निचले वाला रेशो क्या है a माइनस बी, इसको एक बार जोड़ दो प्लस a माइनस बी अपॉन ऊपरले वाला रेशो क्या है a प्लस बी, इसमें से निचले वाला घटा दो a, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यही सेम इधर कर दो, 4 में 1 जोड़ दो और 4 में 1 घटा दो। तो यहाँ पर b से तो b कट जाएगा, a से a कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2a और नीचे आ जाएगा 2b इक्वल 4 और 1 5, और 4 में से 1 जाएगा तो 3, 2 से 2 कट गया, तो a अपॉन b बराबर क्या हो जाएगा 5/3। यानी कि हमारी बुद्धि में इस मंत्र को सुनकर समझकर क्या चीज आई कि अगर कोई क्वेश्चन हमें इस फॉर्म में दे रखा होगा तो इस फॉर्म से हम इस फॉर्म में लेके आ सकते हैं, और ये इतना कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहां से हम इसको लेके आ सकते हैं। कैसे, पहला रेशो क्या होगा a, लिख देंगे a अपॉन दूसरा रेशो क्या होगा b, लिख देंगे b, और इधर एक बार इसमें जोड़ देंगे 4 और 1 5, और एक बार घटा देंगे, 4 में से 1 गया 3। तो डायरेक्ट इतना ना करके हम डायरेक्ट यहां से भी यहां पर लेके आ सकते हैं। तो ये है हमारा कंपोनेंट एंड डिविडेंड। यूज कैसे होगा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अभी समझेंगे। नेक्स्ट गुरु मंत्र पे आ जाइए, और नेक्स्ट गुरु मंत्र आपका क्या बोलता है कि हमने सबने पढ़ रखी हैं, कुछ बेसिक आइडेंटिटीज हैं बहुत ही नॉर्मल, जो हम ट्रिग्नोमेट्री शुरू होते के साथ ही पढ़ते हैं, जैसे कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा
बराबर 1। इसको हम किस तरह से इसको तोड़ मरोड़ के नई आइडेंटिटीज बना सकते हैं जो अभी यूज होंगी। इसको क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, साइन थीटा इंटू साइन थीटा। दिक्कत तो नहीं है भाई। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, तो साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये चीज याद रखनी है, बहुत जगह यूज होगी और बहुत काम किया, बहुत टाइम बचाएगी। जैसे ही हम किसी क्वेश्चन में देखेंगे साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा, तो हम बिना कुछ सोचे समझे यहां माइनस है तो ऊपर प्लस कर देंगे और साइन थीटा नीचे आ जाएगा। कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट आइडेंटिटीज है हमारी, दूसरी जो आइडेंटिटी है वो है हमारी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको क्या लिख सकते हैं हम, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा और बराबर 1। या इसको मैं लिख सकता हूं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा। कोई दिक्कत नहीं। अगर सेक थीटा की वैल्यू हमें 2 दे रखी है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू हमसे निकलवाने लगे, तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, यानी कि 1 बटे 2 हो जाएगी। इस तरह से हम सेक थीटा टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, क्वेश्चन के अंदर करेंगे। सिर्फ आप ये समझिए कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। खत्म। इसी तरह से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट थीटा में भी यही लग जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वहां और अच्छी तरह से डिटेल से ये चीजें बता दूंगा। बस ये आपके गुरु मंत्र थे और क्वेश्चन शुरू करते हैं भाई अब। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दे रखा है कि कोट ए प्लस बी इंटू कोट ए माइनस बी इक्वल 1, और आपसे वैल्यू पूछ रखी है कि कोट 2a अपॉन 3 की वैल्यू क्या होगी। अब जैसे ही हमने ये देखा, हमने अभी पढ़ा था कि कोट a इंटू कोट b बराबर 1 के कब होगा, जब ये और ये दोनों मिलकर कितना बनाए, 90 डिग्री। रख दो भाई, a प्लस बी प्लस a माइनस बी, दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। अभी अभी पढ़ा है हमने, यहां b से b कट गया तो 2a की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। अगर 2a की वैल्यू 90 डिग्री आ गई तो यहां 2a की जगह रख देंगे 90, तो ये क्या कितना हो जाएगा, कोट 90 अपॉन 3 यानी कि 30, और कोट 30 की वैल्यू हम सबको पता है कि √3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, √3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा देखना पड़ेगा मुझे भी भाई, क्योंकि क्वेश्चन तो मुझे ऐसे ही याद था, लेकिन ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका ठीक वो मुझे देखना पड़ेगा। तो 1 मिनट बस, ट्रिग्नोमेट्री निकाल ली, तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा आपका, बी ठीक हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। जैसे ही हमने कोट ए इंटू कोट बी बराबर 1 देखा, तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए गुरु मंत्र एकदम कि क्या, कि अगर ये 1 के बराबर है तो इसका मतलब इस और इस थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी, 90 डिग्री। यहां से ए की वैल्यू हम निकाल लेंगे और क्वेश्चन इजी रूप से कर देंगे। दूसरा है, किसी त्रिभुज एबीसी में tan a प्लस tan b प्लस tan c का मान ज्ञात कीजिए। अभी बताया था, यदि किसी त्रिभुज में tan a प्लस tan b प्लस tan c का वैल्यू क्या होती है, tan a इंटू tan b इंटू tan c। अभी बताया था। सोल्व कैसे किया था वो भी मैंने शुरुआत में बता दिया था, कर सकते हो। बाकी याद रखना है कि यदि किसी त्रिभुज में दे रखा है कि tan a प्लस tan b प्लस tan c बराबर किसके होगा, तो tan a इंटू tan b इंटू tan c के होगा। सोल्व मैंने पहले ही शुरुआत में वो करा दिया था। 2 के बाद 3 पे देखिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इसको रफ कर देते हैं। कितना प्यारा क्वेश्चन है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा
इसकी वैल्यू हमें बतानी है और ये दे रखा है 5/3। तरीके बहुत हैं करने के, लेकिन जिस तरीके से मैं बताऊंगा वो तरीका आने वाले हर क्वेश्चन में लगेगा जो इस टाइप का होगा। तरीका ये भी हो सकता है कि इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना। और वैल्यू किस चीज की निकालनी है? साइन थीटा की। इस साइन थीटा क्या होगा हमें, ये हमें वैल्यू निकालनी है। लेकिन हम यहाँ पे यूज करेंगे, ये जाना पहचाना सा लग रहा है भी, कॉम्पोनेंट डिविडेंड में जो हमने किया था a+b/a-b, तो ये क्या है a, ये क्या है हमारा b। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं a की जगह क्या लिख सकता हूं, sec थीटा अपॉन b की जगह क्या लिख सकता हूं, tan थीटा। और ये इक्वल क्या होगा, एक बार जोड़ देंगे 5 और 3 8, और एक बार घटा देंगे 5 में से 3 गए तो, यानी कि 4/1। तो हमारा sec थीटा अपॉन tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 4/1। लेकिन वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन थीटा की। क्या इनसे हम साइन थीटा बना सकते हैं? बना सकते हैं। कैसे? sec थीटा ऐसा कैसे रहने दे भाई, और बटे tan थीटा को क्या लिख देंगे, साइन थीटा, और अपॉन क्या हो जाएगा, cos थीटा। ऊपर पहुंच जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो गए, ऊपर cos थीटा बराबर 4/1। अब sec थीटा और cos थीटा एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये किसके इक्वल आ जाएंगे, 1 के। अगर मैं इस सबको 1 के इक्वल कर दूंगा तो 1/sin थीटा 4/1 है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका, तो आप बोलोगे कि इनको भी उल्टा कर दो, 1/4। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/4। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, सी इस क्वेश्चन के लिए ठीक हो जाएगा। उम्मीद करता हूं गुरु मंत्र जो आपको शुरुआत में दिए गए थे उनके बाद ये क्वेश्चन आप इजी रूप से कर रहे होंगे और आपकी समझ में भी आ रखे होंगे कि किस तरह से हम इनको कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 3 के बाद आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 4 पे। 1/1 प्लस साइन थीटा, 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा, इतनी सी बात दे रखी है। वैसे एलसीएम अगर लेंगे हम तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा, बस इतनी सी बात दे रखी है। अब की बार इससे कट जाएगा तो ऊपर 1 माइनस साइन थीटा प्लस, अब की बार ये इससे कट जाएगा तो 1 प्लस साइन थीटा। देखो ये प्लस ये माइनस कट गया तो आपका आ गया 2 ऊपर, तो 1 और 1 2, और एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा, कोस स्क्वायर थीटा के, तो बटे में कोस स्क्वायर थीटा, और ये नीचे से ऊपर जाएगा तो सेक में बदल जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, 2 सेक स्क्वायर थीटा। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा आपका दोस्त, सी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका क्या बोल दिया, सरल करा रहा है, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। अब ये आइडेंटिटी मैं पहले ही प्रूव कर चुका हूं कि अगर यहां माइनस होगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1 प्लस कोस थीटा, और साइन थीटा इसके नीचे आ जाएगा। लिख सकता हूं इसको इस तरह से, और 1/sin थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, और कोस थीटा प्लस साइन थीटा क्या, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा, कोट थीटा। तो आंसर आ जाएगा कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ठीक, बी। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन हम वैल्यू पुटअप करके भी रखेंगे, कहाँ कौन सी वैल्यू पुटअप होगी वो मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। और अगर और ज्यादा डीपली आपको समझना है कि कहाँ कौन सी वैल्यू पुटअप होगी तो मेरे पहले वीडियो 2 पड़े हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वो आप देख लीजिए, आपको इजीली सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि कहाँ हम कौन सी वैल्यू पुटअप करते हैं। बताऊंगा मैं यहाँ भी, लेकिन अगर और भी डीपली आपको पढ़ना है तो आप मेरी वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी अपॉन कोस ए माइनस कोस बी, कोस ए माइनस कोस बी प्लस कोस ए माइनस कोस बी, कोस ए प्लस कोस बी अपॉन साइन ए माइनस सी, साइन ए माइनस साइन बी। इतना सा क्वेश्चन दे रखा है। अब एलसीएम तो आ जाएगा हमारा कोस ए माइनस कोस बी, साइन ए माइनस साइन बी, कोस ए माइनस कोस बी से कट जाएगा जब एलसीएम यहां पे लेंगे हम,
तो ये हो जाएगा कोस ए माइनस कोस बी। डायरेक्ट करना चाह रहा था लेकिन कर देते हैं, चलो डिटेल से ही थोड़ा। साइन ए माइनस साइन बी। आपका दिमाग ना पेपर के अंदर इसी तरह से चलना चाहिए, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, बाकी ये दिमाग के अंदर कैलकुलेशन होनी चाहिए कि इससे तो ये कट जाएगा तो इस वाले की गुणा इसमें हो जाएगी। एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। प्लस का निशान है, अब की बार इससे ये कट जाएगा तो ये माइनस ये प्लस, तो ये कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर बी बन जाएगा। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए एक हो जाएगा। इन दोनों में माइनस माइनस कॉमन लेंगे अंदर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी बराबर 1 के, और नीचे एलसीएम ऐसे ही, इससे कट के 0 और नीचे कुछ भी हो तो 0 ही आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा ठीक हो जाएगा, बी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ भाई। जो मैंने गुरु मंत्र दिए हैं ना वो सारे काम करेंगे आने वाले क्वेश्चंस में। चलो भाई 6 के बाद आ जाते हैं 7 पे। कोस बी प्लस सी बाई 2 की वैल्यू हमें बतानी है। कोस बी प्लस सी बाई 2 की वैल्यू हमें बतानी है क्या होगी। अब जैसे ही बी प्लस सी आया तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एंगल का जिक्र कर रखा है इस क्वेश्चन के अंदर। यानी मुझे पता है कि ए प्लस बी प्लस सी, किसी भी ट्रायंगल में 3 एंगल है ए प्लस बी प्लस सी, और इनका सम हमेशा क्या होगा 180 डिग्री। तो इक्वल 180 डिग्री रख देते हैं। तो यहां पर बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस ए। कोई दिक्कत भाई, दोनों तरफ 2 से भाग कर दो, इधर भी और इधर भी। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 180 को 2 से भाग करेंगे तो 90 और बटे ए बाई 2 लिख सकते हैं इस तरह से। कोस की वैल्यू निकालनी है तो इधर भी कोस ले लो और भाई इधर भी कोस ले लो। कोस 90 माइनस थीटा किसके होगा, तो आप बोलोगे कि 90 पे तो चेंज हो जाएगा साइन, और थीटा की वैल्यू क्या है ए बाई 2, और पहले क्वाड्रेंट में तो प्लस ही रहेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा साइन ए बाई 2। तो साइन ए बाई 2 ऑप्शन नंबर बी इसके लिए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हो 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ भाई। एक त्रिभुज जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 12 और बी सी 5 है। अच्छा, कुछ ट्रिपलेट आपको याद होनी चाहिए, कुछ ट्रिपलेट्स आपको याद होनी चाहिए, जैसे 2 3 4 3 4 5 और इसके सारे मल्टीपल 6 8 10 इस तरह से। दूसरी 5 12 13, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत जगह यूज करेंगे। जहां हमारे क्वेश्चन फंस जाएंगे, जहां हमारी समझ में नहीं आएगा कि अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करें, वहां ट्रिपलेट का यूज करके हम जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 5 12 13। नेक्स्ट आपकी क्या हो सकती है 7 24 25, 9 40 41। ये कुछ ट्रिपलेट हैं जो आपको याद होनी चाहिए, इनको याद करके रखना भाई, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, कह रहा है कि एक त्रिभुज है जिसका बी समकोण है, में ए बी बराबर 12 है। एक ट्रायंगल बना लीजिए समकोण, राइट एंगल ट्रायंगल, बी समकोण है तो ये ए मान लेते हैं और ये क्या हो जाएगा सी। अब क्या बोल रहा है कि ए बी बराबर 12 है, ये 12 हो गया, बी सी 5 है, ये 5 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 13। ट्रिपलेट के अनुसार ये कितना हो जाएगा 13। अब क्या बोल रहा है कि साइन ए इंटू कोस ए, साइन ए इंटू कोस ए। अब इधर से देखेंगे, इस एंगल पे निकल रहा है। अब इस एंगल के सामने वाला क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा बेस। तो साइन ए के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 5, और हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा 13। तो इसको लिख देंगे हम, साइन ए की वैल्यू हो जाएगी 5/13। कोस ए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या हो जाएगा 12 अपॉन हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 13। तो 12 5 60 और 13 13 169। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 60/159। अब क्या पूछ रहा है, दूसरा क्या पूछ रखा है इसने, साइन सी कोस सी। अब की बार ये एंगल है तो इस एंगल के सामने का ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो क्या पूछ रहा है इसमें साइन सी और कोस सी। तो साइन सी और कोस सी, साइन सी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है 12 अपॉन हाइपोटेनियस 13,
कोस सी 5/13 60/13, तो ये भी कितना आ जाएगा 13 नहीं 169। तो दोनों वैल्यू एक जैसे आ गई। देखिए भाई कौन से दोनों वैल्यू एक जैसी हैं, क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लल्लू सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। सारे क्वेश्चन से आप लल्लू बना दोगे। अब गुरु मंत्र आपने ले रखा है, उस गुरु मंत्र को पल्ले से बांध कर रखना, सारे क्वेश्चंस को आप लल्लू बना दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या है? cos 3x प्लस cos x, cos 3x प्लस cos x अपॉन sin 3x और माइनस sin x। अब अगर आपको पेपर के अंदर ये क्वेश्चन जल्दी से करना है तो वैल्यू पुटअप करके कर दो। अगर आपके कोई भी फॉर्मूला याद नहीं है तो वैल्यू पुटअप करके ये क्वेश्चन आप इजी से कर सकते हैं। वैल्यू पुटअप क्या करेंगे, जैसे ही हमने साइन और कोस देखे, तो जब भी किसी क्वेश्चन में साइन भी है और कोस भी है और अगर हमको वैल्यू पुटअप करनी है तो कोशिश कीजिए कि वैल्यू पुटअप या तो 0 करें या 90 करें या 30 करें या 60 करें, 45 ना करें। तो अगर मैं यहां पर x की वैल्यू 30 कर दूं, x की वैल्यू कितनी कर दूं 30, तो कोस 3 गुणा 30 यानी कि कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, प्लस कोस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3/2। किसी को कोई दिक्कत नहीं भाई। साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, माइनस साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। इसको खत्म करो भाई, 1 में से 1/2 जाएंगे तो माइनस का 1/2 ही बचेगा, इससे ये कट जाएगा और आंसर आ जाएगा -√3। आंसर कितना आ जाएगा -√3 आ जाएगा। अब ऑप्शंस देखिए इसके क्या क्या दे रखे हैं और उसमें वैल्यू पुटअप करोगे माइनस के, यार कहीं गड़बड़ हो गई क्या, cos 3x प्लस cos x और sin 3x माइनस sin x। cos 3x 90 की वैल्यू 0 होती है, cos x यानी कि cos 30 और cos 30 की √3/2, sin 90 क्या होता है हमारा 1 और माइनस 1/2, 1 में से 1/2 जाएगा तो माइनस नहीं प्लस ही बचेगा, तो यहां पर प्लस। अब x बराबर 30 रख के देखिए कि कौन सी की वैल्यू √3 आएगी, तो आपको पता है कि cot 30 की वैल्यू √3 होती है और जो ऑप्शन नंबर क्या है बी, तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक तो तरीका ये था कि आपको फॉर्मूला नहीं पते हैं और आपने इस तरह से ये कर दिया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अब यहां पे ले लीजिए गुरु मंत्र, इसको करने का किससे, फॉर्मूले से, और फॉर्मूले से करने के लिए गुरु मंत्र के लिए आपको 4 फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। मैं इसलिए बोल रहा था जल्दी करना है तो वैल्यू पुटअप करके, जैसे ही कोस और साइन देखा वैल्यू पुटअप 30 या 60 कर दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर नहीं हमको तो फॉर्मूले से ही करना है, जिद है तो उसके लिए ना आपको ना 4 फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। कौन कौन से, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला। साइन सी प्लस साइन डी क्या कहता है, साइन कह रहा है कि मेरा फॉर्मूला है तो पहले तो मैं ये आऊंगा 2 लेकर 2 साइन और सी प्लस डी अपॉन 2 करूंगा और फिर कोस को भी अपने साथ रख लूंगा कि कोस सी माइनस डी अपॉन 2। कोस साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन बोल रहा है कि मेरा फॉर्मूला है तो पहले मैं आऊंगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कोस सी माइनस डी बाई 2, क्योंकि मैं यहाँ जुड़ के शक्तिशाली हो जाऊंगा और मेरा बहुमत ज्यादा हो जाएगा तो पहले मैं आऊंगा। लेकिन दूसरे में क्या बोलता है कि साइन सी माइनस साइन डी, अगर कोई चीज घट रही है तो बहुमत घट गया, अगर बहुमत घट गया तो कमजोर हो गया तो कोस पहले आ जाएगा, 2 कोस सी माइनस डी बाई 2, और मैं बाद में चला जाता हूं साइन सी प्लस डी बाई 2 और सी माइनस डी बाई 2। बोल रहा है कि घटा रहे हैं ना तो मेरा बहुमत कम हो गया है तो मैं बाद में पहुंच जाऊंगा। अब की बार कोस को क्या ले लेता हूं, मैं पहले ले लेता हूं। कोस आ गया, कोस सी प्लस कोस डी, बोलने लगा जुड़ रहा हूं, ज्यादा ताकत है, दोनों जगह मैं ही आऊंगा, मतलब 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2। अब बढ़ रहा है तो घटा गया भाई, तो यहां पर कोस सी माइनस कोस डी बोल रहा है कि अगर मुझे घटाएंगे तो मेरी शक्ति कम हो जाएगी तो मैं कहीं नहीं हूं, बस साइन ही आ जाइए, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2
और इंटू साइन C माइनस D/2। ये फॉर्मूले आप रट के रखो, ये क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे करेंगे वो देख लो भाई। देखो भाई, कोस कोस है, जुड़ रहे हैं, शक्ति ज्यादा है तो दोनों जगह कोस ही आएगा। तो ये हो जाएगा 2 कोस और 3 और 1 4 का आधा 2x, आधा ही तो करना है दोनों को जोड़ के, और जुड़ रहे हैं तो इसका मतलब दोबारा भी क्या आएगा हमारा, कोस ही आएगा। 3x में से x जाएगा तो 2x और उसका आधा x अपॉन साइन है, घट रहे हैं तो बोल रहा है घट रहे हैं तो मेरी शक्ति कम हो रही है तो शुरुआत में कोस आएगा, तो 2 3 और 1 4 का आधा 2x। लेकिन दोबारा में मैं आ जाऊं, जब मेरा ही फॉर्मूला है तो 3 में से 1 जाएंगे 2 और 2 का आधा x, तो ये आ जाएगा साइन x। देखो यहाँ इससे ये घट गया और कोस x बटे साइन x क्या हो जाएगा हमारा, कोट x हो जाएगा। इस तरह से भी इस क्वेश्चन को हम कर लेंगे इजी रूप से। तो मर्जी आपकी, अगर फॉर्मूले याद हैं तो फिर एक ही स्टेप का है, फॉर्मूले याद नहीं है वैल्यू पुटअप करके भी आप आराम से 10 से 15 सेकंड के अंदर इसको कर सकते हैं। गुरु मंत्र लेते रहो, फॉर्मूले का भी और वैल्यू पुटअप का भी, दोनों का गुरु मंत्र आपके साथ चलता रहेगा और क्वेश्चन इजी रूप से होते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को करने से पहले, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, तो इसको शॉर्ट करने के लिए मैं जो भी क्वेश्चन अगर फॉर्मूले से हो रहा है तो उसको फॉर्मूले से करेंगे, अगर कोई क्वेश्चन हमारा वैल्यू पुटअप करके हो रहा है तो उसको वैल्यू पुटअप मेथड से बता दूंगा, और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो ट्रिपलेट के थ्रू हम सोल्व कर सकते हैं तो उसको मैं ट्रिपलेट के थ्रू कैसे सोल्व होंगे वो मैं बता दूंगा। क्योंकि अगर मैं दो तरीके से बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, रूट के अंदर 2 प्लस रूट के अंदर 2 + 2 cos 4 थीटा। अच्छा, ये क्वेश्चन ना फॉर्मूले से सोल्व हो जाएगा और फॉर्मूला लगेगा इसमें cos 2 थीटा का, लेकिन ये वैल्यू पुटअप करके भी हो जाएगा। वैल्यू पुटअप क्या करनी है, जैसे ही कोस देखो, साइन या कोस कुछ भी देखो, या तो साइन नजर आए या कोस नजर आए, तो थीटा की वैल्यू या तो आप 30 डिग्री रख दीजिए, आप 60 डिग्री रख दीजिए। इसमें आप 30 रखेंगे तो भी क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें 60 रखेंगे तो भी क्वेश्चन ये हो जाएगा। अगर मैं थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रख दूं तो यहां पर 4 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120। तो ये हो जाएगा हमारा 2 cos 120 को क्या लिख सकते हैं हम, 90 + 30। cos 90 + 30 किस में बदल जाएगा, साइन में, साइन 30, और दूसरे क्वाड्रेंट में आ जाएगा तो माइनस होगा, तो ये हो जाएगा माइनस के साइन 30, और माइनस के साइन 30 की वैल्यू होती है क्या, 1/2। ये सोल्व होके ये आ गया और ये 2 ऐसा गया, ऐसे ही है यहाँ पे रूट के अंदर और बाहर इसके 2 प्लस, और ये भी क्या है हमारा रूट के अंदर है। इस 2 से ये 2 कट गया, 2 में से 1 जाएगा, 1 बाहर आ जाएगा, 2 में 1 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 3। सोल्व होकर आ गया हमारा √3। सब कुछ सोल्व होकर हमारा क्या आ गया, √3। थीटा की वैल्यू रखने पे ये क्वेश्चन सोल्व होकर क्या आया हमारा, √3। अब ऑप्शंस देखिए, किसमें थीटा की वैल्यू 30 रखने पे √3 आ जाता है। तो पहला ऑप्शन है साइन थीटा, साइन थीटा में थीटा की वैल्यू 30 रखेंगे तो 1/2, ऑप्शन गलत। दूसरा है कोस थीटा, कोस 30 की वैल्यू √3/2, ये भी नहीं हो जाए। तीसरा है 2 cos थीटा, 2 cos थीटा यानी कि 2 गुणा cos थीटा, cos 30, और cos 30 की वैल्यू √3/2। इस 2 से ये 2 कट गया तो आंसर कितना आ गया, √3, यानी कि वैल्यू मैच कर गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए ठीक हो जाएगा। बाकी फॉर्मूले से हो जाएगा और बहुत ही इजी तरीके से हो जाएगा, फॉर्मूले से भी। cos 2 थीटा का यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, उससे भी इसको कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू पुटअप से भी बहुत जल्दी हो जाएगा, इसलिए मैंने सिर्फ वैल्यू पुटअप से आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, 4 cos ब्रैकेट के अंदर π/6 माइनस अल्फा इंटू साइन π/3 माइनस अल्फा। ये क्वेश्चन भी हमारा फॉर्मूले से हो जाएगा। फॉर्मूला क्या लगेगा इसमें, 2 cos A इंटू साइन B का फॉर्मूला, और इसका फॉर्मूला होता क्या है, साइन A + B माइनस साइन A - B।
फॉर्मूले से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन इसको वैल्यू पुटअप करके ही करेंगे। क्वेश्चन को वैल्यू पुटअप होकर भी ये हो जाएगा। और वैल्यू पुटअप क्या करेंगे कि अल्फा की वैल्यू क्या रख लेता हूं मैं, जैसे ही कोस और साइन देखा तो अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री, कोस और साइन देखते के साथ ही अल्फा की वैल्यू क्या रखनी है, 30 डिग्री। पाई बाई 6 का मतलब कितना है, पाई का मतलब 180 बटा 6, भाग करेंगे तो 30 डिग्री। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 30। अल्फा की भी मैंने कितने रख रखी है, 30, तो 30 में से 30 जाएंगे 0, तो ये आ जाएगा हमारा 4 कोस 0 इंटू साइन। पाई बाई 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 बटा 3, भाग करेंगे 60 डिग्री। और 60 में से अल्फा की वैल्यू कितने रख रखी है हमने, 30, तो 60 में से 30 जाएंगे तो साइन 30, तो ये क्या आ जाएगा हमारा साइन 30। 4 गुणा कोस 0 की वैल्यू 1 और साइन 30 की वैल्यू 1 बटा 2, सोल्व होकर आ गया हमारा 2। अब अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री रखकर जो भी ऑप्शन 2 दे देगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब पहला ऑप्शन है 3 + 4, 3 + 4 साइन स्क्वायर अल्फा यानी कि साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू 1 बटा 2, साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू 1 बटा 4 आ जाएगी। तो मल्टीप्लाई 1 बटा 4, 4 से 4 कट जाएगा, 3 और 1 4, तो ये ऑप्शन ठीक नहीं है। दूसरा है 3 + साइन स्क्वायर अल्फा, 3 + साइन स्क्वायर अल्फा यानी कि साइन स्क्वायर 30 यानी कि 1 बटा 2 का स्क्वायर यानी कि 1 बटा 4, ये भी जुड़कर कभी 2 नहीं आएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 3 है 3 - साइन स्क्वायर अल्फा, 3 - 1 बटा 4, ये भी सोल्व होकर कभी भी 2 नहीं आएगा, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। फोर्थ देखिए, फोर्थ ऑप्शन है 3 - 4 साइन स्क्वायर अल्फा, तो 3 - 4 गुणा साइन स्क्वायर अल्फा 1 बटा 4, 4 से 4 गया, 3 से 1 जाएगा 2, ये मैच हो गया इसके साथ, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा इसके ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 11 के बाद 12। बाकी ऑप्शन इसको फॉर्मूले से करना चाहो तो फॉर्मूला भी लग जाएगा, 2 cos A इंटू साइन बी का फॉर्मूला लग जाएगा, जो होता है साइन A + B माइनस साइन A माइनस बी, उससे भी इस क्वेश्चन को कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। tan A बटे 1 - cot A प्लस cot A बटे 1 - tan A। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर टिपिकल इसको ट्रिग्नोमेट्री तरीके से करें तो बहुत लंबा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर मैं इसमें वैल्यू पुटअप भी करूं तो अगर मैं 45 करूं तो कोट 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 में से 1 जाएगा 0, और ये हमेशा ध्यान रखना जब भी आप वैल्यू पुटअप कर रहे हो तो बटे में ना कभी भी 0 नहीं आनी चाहिए वैल्यू पुटअप करने के बाद। लेकिन अगर मैं यहाँ 45 डिग्री रख देता हूं तो 0 आ जा रहा है, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन नहीं 45 डिग्री पर नहीं कर सकते। 30 डिग्री पर हो जाएगा, 60 डिग्री पर हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा 30 डिग्री पर और 60 डिग्री पे। लेकिन मैं इसको डिग्री से ना बता के आपको ट्रिपलेट तरीके से बताऊंगा कि ट्रिपलेट तरीके से कैसे क्वेश्चन को हम इजीली कर सकते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि वहां पर हम वैल्यू पुटअप नहीं कर पा रहे हैं, नहीं सोच पा रहे हैं उस टाइम पे कि क्या वैल्यू पुटअप कर सकते हैं, या अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक तरीके से करें तो हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि हम इसको किस तरह से सोल्व करें, तो वहां पर एक काम कीजिए कि एक ट्रायंगल बनाइए, राइट एंगल ट्रायंगल। यहां बना लेता हूं, इसको 5 मानिए, इसको 4 मानिए और इसको 3 मानिए, और ये एंगल ए मान लीजिए, ए बी और सी। अब मैं पूछने लगूं इस ट्रायंगल में कि tan A की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे कि tan A होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 4/3 बटे माइनस कोट A क्या हो जाएगा 3/4, 3/4 प्लस कोट A 3/4 बटे 1 - 4/3। सोल्व करेंगे, 4 एकम 4 में से 3 जाएंगे तो ये सोल्व होकर 1/4 आ जाएगा। यहां 3 एकम 3 में से माइनस के 4 जाएंगे तो माइनस के 1/3 आ जाएगा, और माइनस यहां प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा 1/3। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद 3 की मल्टीप्लाई इधर और 4 की मल्टीप्लाई इधर, तो 16/3 आ जाएगा माइनस 9/4 आ जाएगा। सोल्व करेंगे तो 16 चौका 64
माइनस 9 तिया 27 और बटे में 4 तिया 12, 64 में 27 जाएंगे तो 37 और बटा 12। ट्रिपलेट सोल्व करने के बाद ये क्वेश्चन क्या आ गया हमारा 37 बटा 12। अब यही ट्रिपलेट वैल्यू ऑप्शंस में लगाते हैं और जो भी ऑप्शंस हमारा 37 बटे 12 दे देगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 1 प्लस सेक ए इंटू कोसेक ए, कोसेक ए। तो 1 प्लस सेक ए क्या हो जाएगा हमारा 5 बटा 3 इंटू कोसेक ए क्या हो जाएगा हमारा 5 बटा 4। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 25 बटा 12, 12 कम 12 और 25 37 बटा 12। पहला ही ऑप्शन मैच कर गया, तो इसका मतलब पहला ही ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए ठीक हो जाएगा। इस तरह से भी हम ट्रिपलेट का यूज करके और इस टाइप के क्वेश्चन हम कर सकते हैं इजीली। सेकंड क्वेश्चन पे नेक्स्ट पे आते हैं 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे। और क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 फिर सेम इसी तरह का है। tan a बटे 1 प्लस सेक ए और प्लस 1 प्लस सेक ए अपॉन tan a। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और बड़ी इजी तरह से जल्दी से हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जिस तरह से मैंने पहला क्वेश्चन किया है इसको भी हम उसी तरह से कर देते हैं। फॉर्मूले से भी ये बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत इजी तरीके से, और बहुत जल्दी ये क्वेश्चन निकल जाता है। और ये क्वेश्चन हमारा वैल्यू पुटअप करके भी हो जाएगा आराम से, क्योंकि नीचे 0 नहीं बनने वाली है 45 रखने के बाद। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को इसी तरीके से आपको करके दिखाता हूँ। ये 5, ये 4, ये 3। तो tan a में पूछने लगो तो आप बोलोगे कि 4 बटा 3 बटे 1 प्लस सेक वो हो जाएगा 5 बटा 3 प्लस ये इसका अपोजिट है, तो जो भी ये सोल्व होगा आएगा इसका अपोजिट, ये हो जाएगा तो 4 बटा 3 और 3 और 5 8 बटा 3। ठीक है ना भाई। यहां इस 3 से ये 3 कट गया, 4 एका 4, 4 दूनी 8 आ गया हमारा 1 बटा 2। इधर सोल्व होकर के आ जाएगा 2, तो 2 दूनी 4 और 1 5, 5 बटा 2। तो जो भी ऑप्शन 5 बटा 2 दे देगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब पहला ऑप्शन है 2 सेक ए, सेक क्या आ जाएगा हमारा 5 बटा 3, तो ये तो 10 बटा 3 आ गया, ये नहीं हो सकता। दूसरा है हमारा कोस ए, 2 गुना कोस ए, कोस के क्या हो जाएगा हमारा 3 बटा 5, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता। तीसरा है हमारा 2 साइन ए, 2 गुना साइन क्या हो जाएगा हमारा 4 बटा 5, ये भी हमारा नहीं हो सकता। और फोर्थ है हमारा, यहीं पे कर देता हूं 2 कोसेक ए, कोसेक ए क्या होगा हमारा 5 बटा 4, 5 बटा 4, तो 2 से 2 बार तो आ जाएगा हमारा 5 बटा 2, और ये इसके साथ मैच हो गया, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर डी इसके लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, वैल्यू पुटअप करके भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। वैल्यू पुटअप इसलिए कर सकते हैं कि नीचे अगर मैं 45 ले भी लूँ ना अब, तो 0 नहीं आएगी। और वैल्यू पुटअप का यही है कि वैल्यू ऐसी पुटअप करनी है आपको कि बटे में नीचे 0 ना आ जाए बस। बाकी मैंने ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही आपको बता दिया है कि इस तरह से ट्रिपलेट की सहायता लेकर भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है क्या, हाँ 13 तो हो गया है, ये क्वेश्चन नंबर 14 है। और क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि 1 प्लस कोस 2a रूट के अंदर 1 प्लस कोस 2a और बटे 1 माइनस कोस 2a, इसकी वैल्यू हमसे पूछ रखी है क्या होगी। और दो रखा है कि नोट ए शून्य नहीं है, शून्य नहीं है, तो क्या कर लो भाई आप एक काम कर लो इसमें कि ए की वैल्यू ना 30 डिग्री रख लो। अगर ए की वैल्यू में 30 डिग्री रख लूंगा तो देखना कोई ऑप्शन टकरा तो नहीं जाएंगे आपस में, जहां
30 पे दोनों का मान सेम हो, नहीं है। tan 30 का 1/√3 होता है, cos 30 का √1/2 होता है, sin 30 का cos 30 का √3/2 होता है, sin 30 का 1/2 होगा, और cot a का क्या हो जाएगा √3। यानी कि कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जहां रखने के बाद दो ऑप्शन एक जैसा आंसर दे दे। तो 30 रख दे तो 30 दूनी 60, तो 1 प्लस और 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 बटे 1 माइनस 1/2। ठीक भाई, यहां पर 2 एकम 2 और 1 3/2 और बटे 1/2। 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया √3। अब देखो भाई 30 डिग्री रखने पर √3 कहाँ आएगा, तो कोट के अंदर आएगा। कोट 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी √3, तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। बाकी इसको इस तरह से भी कर सकते थे, cos 2a का फॉर्मूला यहाँ पर लगा के, उससे भी ये हो जाता क्वेश्चन। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मैं वो तरीके बताऊंगा हर क्वेश्चन के लिए जिस तरीके से वो क्वेश्चन जल्दी हो सकता है और इजीली दिमाग में आ जाए। ऐसा नहीं कि मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बता रहा हूँ और उनसे आपकी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो मैं सिर्फ वही तरीके बताऊंगा जिन तरीके से आपके दिमाग में वो क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 15। साइन ए इंटू कोस ए, साइन ए इंटू कोस ए ब्रैकेट के अंदर tan ए माइनस कोट ए, ये क्वेश्चन दे रखा है और बोल रहा है कि ए जो है वो 90 और 0 के बीच में है। तो आंसर क्या होगा? अगर 90 और 0 के बीच में है तो मेरा दिल कर रहा है कि tan 45, मैं ए की वैल्यू 45 डिग्री रख लेता हूं, क्योंकि जैसे ही मैंने tan और कोट देखा 45 रख लेंगे। तो tan 45 की वैल्यू 1, tan 45 की वैल्यू 1, 1 में से 1 जाएगा 0 और 0 की इस सारे में गुणा होगी तो क्या हो जाएगा 0। तो आंसर क्या आ जाएगा 0। अब देखो भाई कौन से ऑप्शन में रखने पर 0 आता है। तो पहले ऑप्शन में 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 45 रखेंगे तो 1/2 हो जाएगा और माइनस 1, तो यहाँ पर 2 से 2 0। लेकिन यहाँ पर यार दो ऑप्शन टकरा गए। 45 रखने पे ए ऑप्शन भी 0 देगा और बी ऑप्शन भी 0 देगा, क्योंकि साइन और कोस दोनों की वैल्यू 45 पे सेम रहती है। तो 45 डिग्री यहाँ पर नहीं रखेंगे, इसको 45 डिग्री नहीं रखेंगे, 30 डिग्री करके हो जाएगा। 30 डिग्री करके 100% हो जाएगा। लेकिन इसको हम शॉर्ट वैसे भी कर सकते हैं। क्या होगा कि साइन ए इंटू कोस ए, और ये क्या हो जाएगा साइन ए बटे कोस ए और माइनस कोस ए और बटे साइन ए। ठीक है भाई, यहां पर एलसीएम क्या आ जाएगा साइन ए इंटू कोस ए, ऊपर आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए। कोई दिक्कत भाई? और यहां पर साइन ए इंटू कोस ए, इससे हमारा ये कट गया तो आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए। अब इस साइन स्क्वायर ए को मान बदल लेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए में, और माइनस के कोस स्क्वायर ए पहले ही है, तो 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर ए इसका आंसर हो जाएगा। तो है क्या ऑप्शन के अंदर 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर ए नहीं है। तो यहां पर भाई एक काम कीजिए कि इसको ना यहां से आगे साइन स्क्वायर ए बदला था ना हमने, कोस स्क्वायर ए को बदल लीजिए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर ए को क्या बदल लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको हटाएंगे तो ये माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। कहीं है 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर ठीक हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। बाकी आप इसको ना 30 डिग्री रखेंगे ना, तो 30 डिग्री पे भी ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, बड़े आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए भाई, आर साइन थीटा बराबर 7/2, आर साइन थीटा बराबर 7/2 और आर कोस थीटा बराबर 7√3 और बटा 2 ये दे रखा है, और हमसे पूछ रहा है कि r का मान कितना होगा।
अब भाई क्या काम करते हैं कि साइन और कोस जैसे ही हमने देखे तो स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, दोनों पक्षों का। तो यहां पर क्या कितना हो जाएगा 49/2, और यहां पर 49 तिया 147, और 2 नहीं यहां 4 हो जाएगा 147/4। ठीक है भाई, और जोड़ दो। जोड़ेंगे तो आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये बराबर 1 का हो जाएगा। और इसको जोड़ेंगे तो 9 और 7 16 का 6 का, और 4 और 4 8 और 1 9, और 196/4। इस स्क्वायर को हटाएंगे, इधर रूट चढ़ जाएगा और ये आ जाएगा हमारा 14/2, यानी कि 7। तो आंसर कितना आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए 7। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? सी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 के बाद 17 पे आ जाएगा भाई, और 17 नंबर क्या बोल रहा है भाई? सत्रह बोल रहा है कि ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा बराबर सी है। तो आपसे वैल्यू पूछेगा कि बी कोस थीटा माइनस ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा की, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा क्या हो जाएगा, इसके आपसे वैल्यू पूछ रहा है। डायरेक्टली याद रखना है, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो यहां पे देखिए कोस थीटा का कोफिशिएंट क्या है 1, साइन थीटा का कोफिशिएंट क्या है b, लेकिन दूसरी लाइन में ये कोफिशिएंट चेंज हो गए। साइन के साथ क्या लग गया है अब की बार a, और कोस के साथ क्या लग गया है b। ऊपर प्लस है तो नीचे क्या आ गया है माइनस। अगर ये सिचुएशन कभी भी दिखाई दे तो हमेशा याद रखना कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल होता है सी स्क्वायर, और मान लेते हैं यहाँ पे क्या है डी स्क्वायर के। हमेशा ये याद रखना कि अगर इस फॉर्म में हमारा कोई भी क्वेश्चन है कि ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा बराबर सी दे रखा है, और फिर ये कोफिशिएंट चेंज हो जाए, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर क्या हो जाए डी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होता है हमेशा। इस पर क्वेश्चन डायरेक्ट भी आते हैं इस पे। इसी तरह से हमारा सेक और टेन के लिए भी होता है। ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा बराबर मान लेते हैं सी, और ए टेन थीटा माइनस बी सेक थीटा मान लेते हैं डी। तो इनके अंदर भी एक रिलेशन होती है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। सेम यही हमारी एक और वो है आइडेंटिटी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा वाले आए, इन दोनों से एक आइडेंटिटी बनती है कोस और साइन से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, इससे भी एक आइडेंटिटी बनती है। इसी तरह से एक आइडेंटिटी और है हमारी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो उसमें भी सेम यही होगा। याद रखना है इनसे जो हमारी आइडेंटिटी बनती है वो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दोनों के बीच में प्लस है, इसलिए यहां इन दोनों के बीच में प्लस आ गया। याद करने का वो बता रहा हूं तरीका, बाकी क्यों आया है वो भी मैं बताऊंगा। इस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो यहां पे क्या आ गया है माइनस आ गया है। इस फॉर्मूले की वजह से नहीं आया है, बस मैं आपको तरीका बता रहा हूं, ठीक है ना, याद करने के लिए। एक्चुअल में ये आए कैसे हैं वो मैं आपको बता देता हूं डायरेक्ट एकदम। कुछ नहीं करना होता है, दोनों तरफ का ना स्क्वायर कर दो, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर, और जोड़ दो, दोनों तरफ का स्क्वायर करके जोड़ दो, तो हमारी आइडेंटिटी आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और हमें डी की वैल्यू पूछ रखी है, तो ये इधर आ जाएगा सी, और यहाँ पे मैं इसको प्लस लगा दूं और इसको हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा रूट। तो देखो भाई कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। कैसे आया है
इन दोनों का स्क्वायर करो, इस इक्वेशन का भी स्क्वायर करो और इस इक्वेशन का भी स्क्वायर करो और दोनों को जोड़ दो, आ जाएगा। टाइम नहीं है ज़्यादा इसलिए स्क्वायर करके नहीं दिखा सकता हूँ, बाकी बता दिया है कैसे आएगा, ये याद रखना है। नेक्स्ट है 18, यदि tan a प्लस कोट a बराबर 2 है, tan a प्लस कोट a बराबर 2 है, तो tan स्क्वायर a प्लस कोट स्क्वायर a की वैल्यू बतानी है। तो tan स्क्वायर a प्लस कोट स्क्वायर a की वैल्यू क्या बतानी है, आंसर 2 हो जाएगा। बतानी क्या है, कैसे। tan a प्लस कोट a बराबर 2 कब हो सकता है, जब tan a भी 45 हो और कोट a भी क्या हो 45, और 45 पे tan a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और कोट a की भी क्या हो जाएगी 1 और 1 2, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45। अब यहाँ tan 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 का स्क्वायर कितने भी बार करो, वैल्यू तो चेंज नहीं होनी, तो यहाँ भी 1 हो जाएगा और यहाँ भी 1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल 5/4, 5/4। तो साइन एक्स की वैल्यू हमें बतानी है कि साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो इसको साइन में बदल लेते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और प्लस साइन एक्स और इक्वल 5/4 हो जाएगा भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, ओ सॉरी 4 साइन एक्स इक्वल हो जाएगा हमारा 5 के। शास्त्रों में कहा गया है कि इसको इधर ले जाओ, तो जब इसे इधर लेके जाएंगे तो 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स और प्लस 1 हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा 4 हो जाएंगे और ये बराबर किसके हो जाएगा 0 के। अब इस 4 साइन एक्स को मैं लिख सकूं किस तरह से भाई, इस तरह से 2 गुना तो साइन एक्स, तो ये पहले का स्क्वायर जमा दूसरे को स्क्वायर माइनस 2 गुना पहला गुना दूसरा, यानी कि ये फॉर्मूला बन गया हमारा 2 साइन एक्स माइनस 1 के होल स्क्वायर का, और ये बराबर क्या हो जाएगा 0। या हम कह सकते हैं कि 2 साइन एक्स माइनस 1 बराबर 0 है, तो साइन एक्स की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1/2। तो कौन सा ठीक हो जाएगा भाई, आपका ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए ठीक हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देख रहे हैं दूसरी तरीके से। दूसरी तरीके से कैसे देखते हैं कि यहाँ हम अंडर में देख रहे हैं क्या है 4 है, तो हम कोस और साइन के ऐसी वैल्यू देखते हैं क्योंकि यहाँ स्क्वायर है जिसका स्क्वायर करने के बाद 4 आ जाए नीचे, तो ऐसी 2 ही वैल्यू हैं, या तो √3/2 हो सकती है या 1/2 हो सकती है। यही तो 2 वैल्यू ऐसी हैं कोस और साइन के अंदर जिनका स्क्वायर करने के बाद अंडर में 4 आ जाएगा। √3/2 कोस में कहाँ वैल्यू होगी, तो आप बोलोगे कि 30 डिग्री की होगी, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू 30 डिग्री रख दूं तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा स्क्वायर होकर 3/4, और साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। 2 से अपने पास से मल्टीप्लाई कर दो भाई इस तरह से सोल्व करने के लिए, तो 3 और 2 5/4, यानी कि ये साइड इस साइड के बराबर है, यानी कि हमारा थीटा की वैल्यू 30 डिग्री बिल्कुल सही पुटअप हुई है। अगर 30 डिग्री सही पुटअप हुई है तो साइन 30 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। तो इस तरह से भी इस क्वेश्चन को हम कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है कि कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा बराबर पी है। कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा बराबर किसके पी के दे रखा है। फिर सेक थीटा माइनस कोस थीटा, ये हमारा किसके दे रखा है आपका क्यों के दे रखा है, ठीक है ना।
तो निम्न में से कौन सा सही है ये हमें बताना है कि निम्न में से कौन सा सही है। अब जैसे ही हमारी कोई भी ट्रिग्नोमेट्री हमारी इक्वेशन है और वो इक्वल किसी वेरिएबल के दे रखी है, तो यहाँ हमारी चॉइस होती है कि हम जो मर्जी थीटा का मान वो रख सकते हैं, जो हमारी मर्जी वो थीटा का मान हम रख सकते हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि थीटा का मान मैं 45 डिग्री रख दूँ, तो कोसेक 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, थीटा 45 डिग्री रखने पर कोसेक 45 की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, √2 माइनस साइन 45 की 1/√2। तो 2√2 की मल्टीप्लाई होगी तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 और अपॉन √2, तो सोल्व होकर क्या आ जाएगा हमारा ये। इसी तरह से सेक 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 और माइनस कोस 45 की 1/√2, और इसको भी जब हम सोल्व कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं 1/√2 आ गया। ठीक है, अब हमने देखा कि यहाँ से P और Q की वैल्यू आपस में क्या आ गई हैं, इक्वल आ गई हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं कि P बराबर किसके है, आपके Q के है। P बराबर किसके हो जाएगा, Q के हो जाएगा। अब पहला ऑप्शन उठाते हैं, और पहला ऑप्शन क्या है आपका, P² इंटू Q, और इसकी पावर कितनी दे रखी है, 2/3 माइनस P और Q की पावर 2, और इसकी पावर कितनी दे रखी है, 2/3, और ये बराबर किसके दे दिया है, 1 के। अब हम देखना है कि ये बात सही है ये बात गलत है। अब हम देखेंगे कि ये बात सही है या ये बात गलत है। तो जब हमें यहाँ से पता है कि P Q के बराबर है, तो इस Q को हम P लिख सकते हैं, और P की पावर 2 कितना हो जाएगा, P की पावर 3, और इस 3 से ये 3 कट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा हमारा, P² माइनस यहाँ भी ये Q को हम P लिख सकते हैं, तो P² और P की पावर 3 हो जाएगी, 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ भी कितना आ जाएगा हमारा, P², और ये इसमें से कट के क्या आ जाएगा, 0, जबकि आना क्या चाहिए था, 1, तो सेटिस्फाई नहीं किया, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत। दूसरा ऑप्शन है साइन थीटा इंटू सेक थीटा। साइन थीटा की वैल्यू हमने 45 रख रखी है, तो 1/√2 साइन 45 की वैल्यू, और सेक 45 की वैल्यू √2। ठीक है, इसको इससे काटेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, 1, लेकिन आ क्या रहा है, 1/P, और P की वैल्यू क्या है हमारी, 1/√2, तो √2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो आना क्या ये चाहिए था, √2, लेकिन आ क्या गया, 1, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत। इसी तरह से सेम C ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम D ऑप्शन में आएंगे, तो D ऑप्शन में देखो सब कुछ सेम है, बस यहाँ क्या है हमारा, प्लस है, यहाँ क्या है हमारा, प्लस दे रखा है। तो यहाँ पे देखो भाई प्लस दे रखा है, तो सब कुछ सोल्व होकर यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस, और ये क्या आ जाएगा हमारा, 2P²। 2P² आ गया, और यहाँ पर हमें पता है कि P किसके बराबर है हमारा, 1/√2 देखो, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 गुना 1/2, और 2 से 2 काट देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1, यानी कि ये सेटिस्फाई कर गया है। तो ऑप्शन नंबर D इस क्वेश्चन के लिए ठीक हो जाएगा। बाकी अगर मैंने एक एक चीज़ समझाई है आपको, इसलिए आपको लग रहा होगा कि थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आप इसका सॉल्यूशन देखोगे ना तो बहुत बड़ा है, समझ नहीं आएगा। मैंने बिल्कुल जो सिंपल वे में है वो तरीके में आपको समझा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 20 के बाद आ जाते हैं 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है कि सेक की पावर 4 थीटा, सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 3 है। तो आपसे पूछ रहा है कि 10 की पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर किसके होगा, तो ये भी 3 ही होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आप रट के रखिए। आइडेंटिटी हमको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। वहीं से ये बन रहा है कि सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 3। तो इन दोनों से वो आइडेंटिटी बन रही है, और इन्हीं दो से ये क्वेश्चन बन रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन का जो आंसर इसका होता है वही आंसर इसका होगा। कैसे होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन आगे जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे उस टाइप के हम बिल्कुल हाथ भी नहीं लगा देंगे, बता देंगे कि इसका आंसर ये हो जाएगा। ये इसके बराबर कैसे हुआ ये हम देख लेते हैं। इन दोनों में से सेक स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया।
आप कहोगे बिल्कुल आ गया, तो अंदर क्या बच जाएगा, तो आप बोलोगे कि अंदर बच जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा और ये सेक स्क्वायर थीटा -1 जो होगा ये किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे कि ये टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। अब इस सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा, और ये सब बराबर 3 के चला हुआ है, इक्वल 3। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 10 की पावर 4 थीटा, प्लस टेन स्क्वायर थीटा की एक में करेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा, और ये बराबर 3, और इसी की वैल्यू हमसे पूछ रखी थी, तो ये बराबर क्या हो जाएगा 3। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन अब आगे आएंगे डायरेक्ट हम बता देंगे। आइडेंटिटी ध्यान रखना कि सेक और टेन की है तो ये फॉर्मूला सेक और टेन में लग जाएगा। इसी तरह से आपके पास जो बोल देंगे कि कोट की पावर 4 थीटा, कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कुछ भी वैल्यू दे देगा, और आपसे पूछ लेगा कि कोट की पावर 4 थीटा और प्लस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताइए, तो यही हो जाएगी। इसी तरह से साइन के लिए लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये याद रखेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन करने के लिए। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। 21 के बाद आ जाओ 22 पे। बोल रहा है कि कोट की पावर 4 थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा 2.2 है, तो कोसेक की पावर 4 थीटा कोसेक की पावर 4 थीटा और माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, सेम अभी जैसे बताया था 2.2 है, तो इसका भी क्या हो जाएगा 2.2 ही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में आ जाओ। टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 5 है, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान बताइए। तो दे रखा है कि टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 5 है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर निकालना है हमें, तो यहाँ हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा और प्लस 2 टेन थीटा इंटू कोट थीटा, और ये बराबर 25 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, एक टेन थीटा इंटू कोट थीटा की, तो 2 में 1 की गुना होगी 1, और ये तो इधर प्लस है, इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 25 में से 2 जाकर कितना आ जाएगा 23। तो आंसर कितना आ जाएगा 23, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 के बाद 24। यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 3.2 है, तो सेक थीटा का मान बताइए क्या होगा। अब यहाँ पे भाई रे गर्मी, सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना दे रखा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा ये दे रखा है आपका कितना 3.2। शुरुआत में मैंने जब वीडियो की शुरुआत की थी और मैंने बताया था कि अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा 3.2 दे रखा है, तो सेक थीटा माइनस थीटा 1/3.2 होगा। कैसे हुआ था वो मैंने शुरू में बता दिया था, और भी अच्छी तरह से देखना है तो मेरी पहली वीडियो पड़ी हुई है, इसी बुक्स का पहला एडिशन, वहां मैंने बहुत डिटेल से ये चीजें समझा रखी हैं। तो अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 3.2 है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इसका इनवर्स हो जाएगा, यानी कि 1/3.2। कुछ नहीं करना है, सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है, जोड़ दीजिए, 10 से 10 कट गया तो 2 सेक थीटा इक्वल आ जाएगा हमारा 3.2 प्लस 1/3.2। अब 3.2 की 3.2 में गुना करेंगे, यानी कि 32 का स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर निकालने की ट्रिक मैंने आपको बता रखी है कि 32 का अगर स्क्वायर निकालना है तो क्या करना है कि ये पहले अंक का स्क्वायर कर दो, 2 दूनी 4, दूसरी बार में 3 की गुना 2 में करो, 3 दूनी 6, और 2 में फिर 6 दूनी 12 का 2 का हासिल लग गया कितना 1, 3 का स्क्वायर करो, 3 3 9 और 1 10। तो यहां पर 32 और 32 की गुना कितनी आ जाएगी, 2 पॉइंट बाद 10.24, और उसमें 1 जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा 11.24 और बटा 32 नहीं
3.2 और ये दो इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो यहाँ नीचे आ जाएगा 6.4। एक जीरो लगाएंगे, इससे ये हटा दो भाई। अब सिंपल 1124 को 640 से भाग कर लो तो एक बार चल जाएगी 640, 4 12 में से 4 जाएंगे 8, 10 में से 6 जाएंगे 4, पॉइंट लगाएंगे 0 तो 6 7 42, 6 8 48, 40 और बाद में 7 ही चलेगी तो 7 0 0, 7 चौका 28 का 8 का और 7 छंग 42 और 2 44। तो ऐसा कोई आंसर जो 1.7 से शुरू हो रहा है और ऐसा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 24 के बाद चलते हैं बच्चे 25 पे। साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0 दे रखा है। साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0 दे रखा है। तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0 है तो ये इधर जाकर प्लस हो जाएगा तो साइन थीटा बराबर किसके हो जाएगा, कोस थीटा। अब मुझे एक बात बताइए कि साइन थीटा की वैल्यू कोस थीटा के इक्वल कब होती है, तो आप बोलोगे कि 45 डिग्री पे। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि थीटा की वैल्यू कितनी है हमारी, 45 डिग्री। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि साइन की पावर 4 थीटा, तो साइन की पावर 4 थीटा यानी कि साइन की पावर 45 और 45 का वैल्यू क्या होती है 1/√2 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 4 प्लस कोस की पावर 4 थीटा सेम 1/2 रूट में और इसकी पावर 4 और प्लस क्या है tan की पावर 4 थीटा यानी कि 1 की पावर 4। ये हो जाएगा आपका 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1 यानी कि 2/4 हो जाएगा। सिर्फ इसको जोड़ें तो 2/4 यानी कि 1/2 और 1/2 को जब 1 में जोड़ेंगे तो 3/2। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 3/2। तो ऑप्शन नंबर के आंसर हो जाएगा बी ठीक हो जाएगा 3/2 इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। 25 के बाद क्वेश्चन नंबर 26। कोट की पावर 4 थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 3.6 तो कोसेक सेम वही क्वेश्चन 3.6 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। 27 है कोस एक्स प्लस साइन एक्स बराबर कोस एक्स प्लस साइन एक्स बराबर रूट में 2 कोस एक्स। तो कोट एक्स का मान बताना है, कोट एक्स क्या होगा। तो क्या हम इस साइन और कोस से कोट बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे, दोनों तरफ साइन से भाग कर दो। तो इसको भी साइन से भाग किया साइन एक्स से, इसको भी साइन एक्स से भाग किया और इसको भी साइन एक्स से भाग कर दिया भाई। तो कोस बटे साइन कोट एक्स हो गया प्लस साइन बटे साइन 1 बराबर रूट 2 और यहां भी क्या हो जाएगा कोस बटे साइन कोट एक्स। कोट कोट को सबको एक साथ ले जाइए तो इसको इधर लेके जाते हैं तो इधर हो जाएगा कोट इधर पहुंच जाएगा और कॉमन ले लेंगे तो कोट एक्स कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा रूट 2 माइनस 1 और बराबर 1 के। तो कोट एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, तो 1/रूट में 2 माइनस 1। परिमेयकरण करेंगे तो रूट 2 प्लस 1 ऊपर और रूट 2 प्लस 1 नीचे। तो 2 में से 1 जाएगा 1 तो आंसर आ जाएगा हमारा 2 प्लस रूट 2 प्लस 1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, सी इसके लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 के बाद आते हैं 28 पे। बोल रहा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल है आपका 1.25। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इसकी वैल्यू क्या होगी, तो 1/1.25 हो जाएगी। पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो, 1 जीरो और लगाएंगे तो 0.8।
तो आंसर आ जाएगा 0.8, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। रिफिल भर लेते हैं, उसके बाद पढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, tan की पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 11 है, तो sec की पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा भी क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 29 के बाद 30 आ जाते हैं, कोट की पावर 4 थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा 4 है, तो कोसेक की पावर 4 ही आ जाएगा आंसर। 30 31 है, sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 8 है, तो sec थीटा माइनस tan थीटा कितना होगा, तो इसका इनवर्स हो जाएगा, यानी कि sec थीटा माइनस tan थीटा क्या हो जाएगा, 1/8। पॉइंट लगाएंगे 0, 8, 2, 5, तो 0.125 आ जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसके लिए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है 31 के बाद 32, tan अल्फा बराबर 3 माइनस 2√2, तो tan अल्फा माइनस कोट अल्फा का मान क्या होगा। तो देखो भाई इस क्वेश्चन को करते हैं। tan अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है, tan अल्फा की वैल्यू, तो आप बोलोगे कि 3 माइनस 2√2। तो यहाँ पर एक काम कर लेना कि पहले का स्क्वायर कर लो 3 3 9, दूसरे का स्क्वायर कर लो 2 दूनी 4 दूनी 8, और अगर इनका डिफरेंस 1 आता है तो अगर tan अल्फा की वैल्यू ये है तो कोट अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 3 प्लस 2√2। ये ध्यान रखना, पहले का स्क्वायर करेंगे दूसरे का स्क्वायर करेंगे, अगर डिफरेंस 1 आता है तो सिर्फ चिन्ह बदल देंगे, अगर डिफरेंस ज़्यादा आता है तो जो भी डिफरेंस आएगा उससे इसको भाग कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी कोट की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ डिफरेंस 1 ही था तो सिर्फ चिन्ह बदल दिया। अब क्या बोल रहा है कि इनको सोल्व करो, माइनस करना है, तो यहाँ माइनस करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा माइनस हो जाएगा। अब देखो भाई, तो tan अल्फा माइनस कोट अल्फा इक्वल, ये भी माइनस हो जाएगा, तो इससे तो ये कट जाएगा, तो माइनस के 4√2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, सी इसके लिए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 32 के बाद 33, sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 6 है, तो sec थीटा क्या होगा हमारा, sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 6 है, तो मैं पूछने लगूं कि sec थीटा माइनस tan थीटा क्या होगा, तो आप बोल दोगे कि 1/6 हो जाएगा। भाई क्या निकालना है हमको, किस चीज़ की वैल्यू निकालनी है, sec थीटा की, तो जोड़ दो भाई। तो 2 sec थीटा बराबर 6 प्लस 1/6, तो 6 छंगा 36 और 1 37 और बटा 6, और इस 6 में इस 2 की गुणा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 12, तो 37/12, यानी कि 3 सही 1/12। तो आंसर आ जाएगा आपका 3 सही 1/12, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसके लिए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 33 के बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे, और 34 में क्या बोल रहा है कि कोस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर m है। कोस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर m है, तो सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर n है, तो m/n क्या होगी। अब हमारी एक इक्वेशन है ट्रिग्नोमेट्री की, वेरिएबल के इक्वल दे रखी है, थीटा की जो चाहे वैल्यू रख सकते हैं। थीटा की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 45 रख लूँ, थीटा की वैल्यू अगर मैं 45 डिग्री रख लूँ, तो यहाँ पर 1/√2 जमा 1/√2, यानी कि ऊपर आ जाएगा 2 से 2, यानी कि 16 होकर आ जाएगा √2। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2। इसी तरह से सेक 45 की वैल्यू √2 प्लस कोसेक 45 की वैल्यू √2, यानी कि 2√2। n की वैल्यू आ जाएगी, तो m/n क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे कि m की वैल्यू √2 आई है और इसकी आई है 2√2, तो इससे ये कट गया, तो m/n जो बराबर आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अब इसमें देखिए कि किस वैल्यू में रख के 1/2 आ रहा है, तो एक तो ऑप्शन से हट गया, दूसरा है साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो साइन थीटा यानी कि 1/√2 मल्टीप्लाई 1/√2,
और ये आ जाएगा हमारा 1/2, दोनों मैच हो गए। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसके लिए, ऑप्शन नंबर बी इसके लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 34 के बाद देखते हैं 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 4 है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा। और 1/4 का मतलब क्या होता है, 0.5। तो कौन सा ऑप्शन नंबर, 1/4 मतलब 0.25, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी ठीक हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, 35 के लिए। 36 पे आ जाइए। 1 + tan थीटा बराबर √3 है। 1 + tan थीटा बराबर √3 है। तो tan थीटा मैं पूछने लगूं क्या होगा, तो आप बोलोगे कि √3 - 1 हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है √3 कोट थीटा -1 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। अगर tan थीटा इतना है तो स्क्वायर करेंगे तो 3 में से 1 जाएगा 2, तो कोट की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, सेम ऐसे ही लिख देंगे √3 और +1 और बटे जो इनका डिफरेंस आया है 2, उससे यहाँ भाग। तो ये आ गई हमारी रूट की वैल्यू, इसको उठा के यहाँ चिपका दो। तो √3 और कोट की वैल्यू क्या आई है, √3 + 1/2 और -1। √3 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 और √3 3 + √3 और ये 2 इधर पहुंच जाएगा -2 और /2। तो 3 में से 2 जाएंगे 1, तो √3 + 1 और /2। देखो भाई कौन सा ऑप्शन है, √3 + 1 /2, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। 36 के बाद देखते हैं 37। क्या बोल रहा है, यदि थीटा एक न्यून कोण है, यानी कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम है और साइन थीटा बराबर कोस थीटा है, तो कहाँ ऐसा होगा 90 डिग्री से कम पे कि साइन थीटा कोस थीटा के इक्वल हो, तो आप बोलोगे कि 45 डिग्री पे, यानी कि थीटा की वैल्यू यहाँ से आ गई 45। इस इंफॉर्मेशन से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, 45 डिग्री। अब आपसे क्या पूछ रहा है, 2 कोट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1 का मान क्या होगा, तो 2 और कोट स्क्वायर थीटा यानी कि कोट 45 यानी कि 1 प्लस साइन स्क्वायर 45 यानी कि 1/2 और -1, तो 2 में से 1 जाएगा 1, तो 1 से ही 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। तो 1 से ही यानी कि 3/2, तो आंसर क्या हो जाएगा 3/2। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। किस तरह से करेंगे वो देख लो। बोल रहा है कि tan थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है और कितनी दे दी, x - 1/4x, और आपसे वैल्यू पूछ रहा है सेक थीटा -tan थीटा की। ये आपसे वैल्यू पूछ रखी है कि सेक थीटा -tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो यहां पर इस 4 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसको सोल्व कर लेते हैं, x माइनस यहीं पे सोल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4x² - 1/4x। ठीक है, हमें पता है tan क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर अगर 4x² - 1 है तो बेस क्या हो जाएगा 4x, तो हमारा हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा हमारा, तो हाइपोटेनियस हो जाएगा हमारा 4x² + 1। ये याद रखना। कैसे, वैसे तो ऐसे ही याद रख लेना कि अगर एक वैल्यू हमारी इस फॉर्म में है तो हाइपोटेनियस हमेशा ये रहेगा, अगर निकालनी है तो पाइथागोरस पर में लगा के निकाल देंगे, सेम वो आ जाएगा। ठीक है, अब सेक थीटा हमें पूछ रहा है कि सेक थीटा क्या होता है। सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी हाइपोटेनियस कितना है हमारा 4x² + 1 अपॉन बेस कितना है हमारा 4x माइनस tan x की वैल्यू हमें दे रखी है कि 4x² - 1 और अपॉन 4x, तो एलसीएम तो 4x ही आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे इससे तो ये कट गया, तो ऊपर आ जाएगा 2/4x और 2 से जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2x, तो एक तो हल आ गया हमारा 1/2x। लेकिन जब हम यहाँ पे
हमारी पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस स्क्वायर, और जब हाइपोटेनियस से यहाँ से हटाते हैं तो इसके ऊपर रूट चढ़ जाता है, और जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, एक बार प्लस आती है और एक बार क्या आती है, माइनस। तो इसी तरह से हाइपोटेनियस की ये जो वैल्यू है ये एक बार तो क्या हो जाएगी प्लस और एक बार क्या हो जाएगी माइनस। अगर प्लस लेंगे तो आंसर ये आ जाएगा, लेकिन अगर ये ही वैल्यू हम माइनस ले तो क्या होगा, अगर माइनस लेंगे तो ये हो जाएगी माइनस के 4x स्क्वायर और -1 अंदर जाके। तो अब यहाँ पे यही वैल्यू रखनी है कि माइनस के 4x स्क्वायर -1 और माइनस के 4x स्क्वायर और +1 और अपॉन में तो 4x होगा ही। सोल्व करेंगे जब इस तरह से तो यहाँ पे अब की बार इससे ये कट गया और 4 और 4 8, तो माइनस के 8x स्क्वायर और बटा 4x, तो x से ये स्क्वायर कट गया, 4 से दूनी 8, तो आ जाएगा माइनस के 2x। तो आंसर वो होगा या तो माइनस के 2x आएगा या प्लस के 1/2x। तो ऐसा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन के लिए 38 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 38 के बाद 39। क्या बोल रहा है, यदि 5 tan अल्फा बराबर 4 हो, 5 tan अल्फा बराबर 4 है यदि कंडीशन, तो बोल रहा है कि 5 sin अल्फा -3 cos अल्फा माइनस के 3 cos अल्फा अपॉन 5 sin अल्फा माइनस के 2 cos अल्फा। अगर यहाँ इक्वल होता है, यहाँ 3 cos x है तो यहाँ भी 3 cos x होता, cos अल्फा होता, तो हम यहाँ पर डिविडेंड एंड कंपोनेंट लगा देते, लेकिन ऊपर 3 है नीचे 2, इसलिए यहाँ पर नहीं लगाएंगे। तो कैसे करेंगे, tan अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप बोलोगे कि tan अल्फा जो बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा 4/5। अगर tan अल्फा की वैल्यू 4/5 आएगी तो क्या यहाँ हम tan अल्फा बना सकते हैं, तो आप बोलोगे बिल्कुल बना सकते हैं, दोनों ऊपर नीचे ना कोस से भाग कर देते हैं। तो यहाँ जब कोस से भाग करेंगे कोस अल्फा से, और इसको भी किससे भाग कर देंगे, कोस अल्फा। इसी तरह से यहाँ भी कोस अल्फा से भाग कर देंगे और यहाँ भी कोस अल्फा से ऊपर नीचे भाग कर देंगे। तो साइन बटे कोस tan आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 5 और tan अल्फा, और tan अल्फा की वैल्यू क्या है हमारी 4/5 -3, और ये क्या आ जाएगा 1 और अपॉन इसी तरह से 5 × 4/5 और प्लस यहाँ कोस से कोस कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ 2 प्लस है भाई, +2 आ जाएगा। तो 5 से 5 कट गया, 4 में से 3 जाएगा 1 बटे यहाँ 5 से 5 कट गया, 4 और 2 6, तो आंसर आ जाएगा 1/6, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर 39 के लिए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 के बाद 40 में क्या बोल रहा है, में बोल रहा है कि sin x - 5 cos x, sin x - 5 cos x इक्वल दे रखा है 2 रूट के अंदर 6 और cos x। तो हमसे कोट x की वैल्यू पूछ रहा है कि कोट x की वैल्यू क्या होगी। तो भाई दोनों तरफ ना साइन से भाग करता हूं, साइन x से इधर, साइन x से इधर और साइन x से इधर। तो ये तो 1 हो गया, कोस x बटे साइन x क्या हो जाएगा हमारा कोट x, और कोस x बटे साइन x क्या हो जाएगा हमारा कोट x। इस एक को इधर ले जाएं, इसको इधर लेके जाते हैं, तो 1 बराबर पहले ही इधर क्या है हमारा, ये 5 कोस x बटे साइन x क्या हो जाएगा कोट x, और प्लस 2√6 और कोस x बटे साइन x क्या हो जाएगा कोट x। कोट x दोनों से हम कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बच जाएगा हमारा सिर्फ इतना। इसको इधर ले आते हैं, तो कोट x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1/5 प्लस 2√6, ऊपर भी 5 - 2√6 से गुणा और नीचे भी 5 -
2√6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परिमेयकरण कर देंगे, तो ऊपर आ जाएगा हमारा 5 माइनस 2√6 और नीचे एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, पहले का स्क्वायर 25, दूसरे का स्क्वायर 6 चौक 24, यानी कि आंसर आ जाएगा ये 5 माइनस 2√6। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? बी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 40 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। साइन x बराबर दे रखा है माइनस के 3 cos x। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, आप खुद कर लेना, इजी रूप से कर सकते हो। अब आप सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, 41 कर लेना, 42 देख लें, 42 भी बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है, आप इसी तरह से प्रैक्टिस कर लेना इस क्वेश्चन की भी। 42 के बाद 43 पे आ जाइए। 43 दे रखा है कि tan अल्फा बराबर 1/2 और tan बीटा बराबर 1/3, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगा? तो tan अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? मैं अगर आपसे पूछने लगूं तो आप बोलोगे कि tan, ये अल्फा मान लेते हैं भाई और ये बीटा, तो आप बोलोगे कि tan अल्फा प्लस tan बीटा बटे 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा, इतनी सी बात है। वैल्यू रख दो 1/2 प्लस 1/3, ये दे रखी है ना, बटे 1 माइनस 1/2 गुणा 1/3, तो ऊपर 5/6 आ जाएगा और नीचे 6 में से 5 गए, 1 गया तो 5/6 ही नीचे आ जाएगा, कट पिट के आ गया 1, और एक वैल्यू किसकी हो जाएगी? 45 डिग्री की। तो हम कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई हमारी? 45 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसके लिए ठीक हो जाएगा। 43 के बाद बात करते हैं 44 की। 44 में बोल रहा है कि कोट थीटा बराबर a/b है। कोट थीटा बराबर a/b है और वैल्यू आपसे किसकी पूछ रहा है? कोस थीटा माइनस साइन थीटा और कोस थीटा प्लस साइन थीटा की। इस कोट थीटा को हम बोल सकते हैं कोस थीटा बटे साइन थीटा, और इसी की वैल्यू क्या दे रखी है? a/b। अब यहाँ पर हम डिविडेंड कॉम्पोनेंट लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा? कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा, इधर भी लग जाएगा a माइनस बी बटे a प्लस बी बटे a माइनस बी। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछ के रखा है नीचे ये वाली नीचे टर्म और ये वाली ऊपर टर्म, तो ऐसे ही इनको बदल देंगे, तो आंसर एक्चुअल में आ क्या जाएगा? a माइनस बी अपॉन a प्लस बी क्वेश्चन के हिसाब से। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। 44 के बाद क्वेश्चन नंबर 45 पे आ जाओ भाई। यदि tan थीटा बराबर 4/3 है, tan थीटा बराबर 4/3 है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो हाइपोटेनियस आपको पता होनी चाहिए क्या आ जाएगा? 5। ये आपको रटी हुई होनी चाहिए ट्रिपलेट। उसके बाद पूछ रहा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा क्या होगा? तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू आपसे पूछ रखा है। तो साइन थीटा क्या होता है हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि 4/5। कोस क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि 3/5। तो 4 और 3 7/5 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर 45 के लिए ठीक हो जाएगा। 45 के बाद 46 पे आते हैं। (46) क्या कह रहा है कि 4 कोट थीटा बराबर 5 है। तो यहां से कोट थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? 5/4 आ जाएगी। अब आपसे पूछ रहा है कि 5 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा अपॉन 5 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा की वैल्यू आपसे पूछ रखी है कि क्या होगी। तो यहाँ क्या इसको हम कोट में बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। दोनों तरफ ऊपर नीचे का किससे भाग कर दो भाई?
कोट बनाना है ना, कोस से भाग साइन से भाग कर दो, तो यहाँ भी साइन थीटा से भाग कर देंगे और यहाँ भी क्या कर देंगे, साइन थीटा से भाग, नीचे भी साइन थीटा से भाग और इधर भी साइन थीटा से भाग। तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा 5 + 3 कोस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है हमारा कोट थीटा, और उसकी वैल्यू क्या दे रखी है 5/4 अपॉन 5 - 3 × 5/4। तो यहाँ पर 5 चौक 20 और 15 35/4 आ जाएगा ऊपर तो सोल्व करके, और नीचे यहाँ पर 5 या 15, 5 चौक 20, 20 में से 15 जाएंगे तो 5/4 आ जाएगा। 4 से 4 कट जाएगा, 5 से काट देंगे 7 बार, तो आंसर कितना आ जाएगा 7। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा आपका, सी क्वेश्चन के लिए इसके ठीक हो जाएगा। 46 के बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे, 47 के ऊपर। फोर्टी 47 में क्या बोल रहा है कि यदि tan थीटा बराबर 5/6 है, tan थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 5/6, और आपसे पूछ रहा है कि 12 sin थीटा - 5 cos थीटा, 12 sin थीटा -5 cos थीटा अपॉन 12 sin थीटा + 5 cos थीटा। सेम वही करना है, tan दे रखा है तो इसको tan ही बनाएंगे, और tan बनाने के लिए cos से भाग कर देंगे, तो यहाँ भी cos थीटा से और यहाँ भी cos थीटा से, इसी तरह से यहाँ भी cos थीटा से और यहाँ भी cos थीटा से इसको भाग कर देंगे। तो ये हो जाएगा 12 और sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा हो जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या दे रखी है 5/6 और -5। इसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा 12 × 5/6 और +5, तो 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 में से 5 जाएंगे तो यहाँ तो 5 और अपॉन यहाँ 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 में 5 जोड़ देंगे तो 15, यानी कि 1/3 आंसर आ जाएगा। तो देखो भाई कहाँ पर है 1/3, तो ऑप्शन नंबर 20 47 के लिए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 47 के बाद 48, क्वेश्चन नंबर 48 दे रखा है कि tan a बराबर 3/4, tan a बराबर 3/4 और 1/2 + 1 - cos a, 1 + cos a बटा 1 - sin a, 1 + sin a और +-1, ये क्वेश्चन दे रखा है। अब जब एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है तो 1 - cos स्क्वायर हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा sin स्क्वायर के। इसी तरह से 1 - sin स्क्वायर ये किसके बराबर हो जाएगा cos स्क्वायर के, और sin स्क्वायर बटे cos स्क्वायर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/2 + tan स्क्वायर। tan की वैल्यू कितनी दे रखी है 3/4, तो स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/16 और -1/1, एलसीएम ले लो भाई 16, तो यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ +9 और -16, तो 9 और 8 17 में तो 16 जाएंगे, तो 1/16 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, ए। 48 के लिए ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई 49 पे, sin x बराबर 4/5 दे रखा है, तो cos x + cot x की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। इजी सवाल है। sin x बराबर 4/x दे रखा है, sin x बराबर 4/x नहीं 5 दे रखा है। ट्रिपलेट बनाएंगे तो ये 4 होगा, ये 5 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 3। पूछ क्या हो रहा है cos x क्या हो जाएगा 5/4 प्लस cot x 3/4, 5 और 3 8/4, कट पिट के आ जाएगा 2, तो आंसर क्या हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा 49 के लिए। 50 के लिए देख लो भाई, sin थीटा बराबर 5/12 है, तो cos थीटा की वैल्यू यार यहीं पे कर देते हैं, 5/12 है, sin थीटा की वैल्यू कितनी है 5/13, तो ये 5 होगा, ये 13 होगा, तो ये 12 होगा,
तो कोस थीटा किस क्या हो जाएगा हमारा 12/13 के, है कहीं ऑप्शन 12/13? बिल्कुल मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसके लिए। 50 के बाद 51 पे आ जाओ भाई। 51 में क्या बोल रहा है कि 5 tan थीटा बराबर 4, तो tan थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आपकी 4/5। कोई शक? अब बोल रहा है कि 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा, 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा, और बटा में 2 sin थीटा, 2 sin थीटा और प्लस 3 cos थीटा, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो भाग कर दो भाई, cos से ऊपर भी और cos से नीचे भी। ये बन गया हमारा tan, तो इसको लिख सकते हैं 3, और tan की वैल्यू क्या दे रखी है 4/5 माइनस 2 अपॉन 2 4/5 और प्लस 3, 4 3 12 5 दूनी 10, यानी कि ये सोल्व होकर आ जाएगा आपका 2/5, और नीचे सोल्व होकर आ जाएगा 4 दूनी 8 और 5 13, 13/5। कट पिट के आपका आंसर आ जाएगा 2/13। तो देखो भाई 2/13 है क्या कहीं पे? 2/23 कहाँ गड़बड़ हो गई भाई? 4 3 12 5 दूनी 10, तो 5 2/5 आ जाएगा, और यहाँ पर 4 दूनी 8 और 5 3 15 23, ये आएगा 23। यहाँ गड़बड़ हो रही थी 23, तो 2/23 आ जाएगा आंसर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक हो जाएगा 51 के लिए। 52 के लिए वीडियो बहुत लंबी हो गई है यार, चलो 51 तक रहने देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।